छोटी बहू। मुझे आप कातिल बनाने की कोशिश कर रही थी ना, ये इल्जाम मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तब आपका असली चेहरा मैं सबके सामने दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया। अगर मेज दीदी के शरीर पे जरा सी भी खरोच आई ना, जरा सी भी, तो मैं आप और आपके बेटे का क्या हश्र करूंगी ये आप सोच भी नहीं सकती। और एक और बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूं और बुरों के लिए उससे भी ज्यादा बुरी। अगर आप मुझसे प्यार से बात करेंगी ना, तो मैं आपके पांव तक दबा दूंगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप आंख दिखाकर मुझसे सारे काम करवा लेंगी, तो आप गलत हैं। और ये अधिकार आपको दिया किसने? हाँ, क्या औरत कोई खिलौना है कि शादी करवा कर ले आए, सालों तक सेवा करवाई, घर की देखभाल करवाई और फिर जब मन चाहा उसकी बेइज्जती करती। घर की बहू का यूं सबके सामने अपमान किया, सबके सामने उसे छोटा किया। अरे एक दिन वो शादी में क्या चली गई, आप डिवोर्स की बात करने लग गई। मैं भी देखती हूँ मेज दीदी को कैसे डिवोर्स मिलता है। आप डिवोर्स का केस करेंगे ना, कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी आपके अगेंस्ट। और आज ही पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी। सुन रही है ना आप, क्या कुछ नहीं कह रही है ये। लेकिन हमारी बड़ी मामी अब भी चुप है। बड़ी मामी को कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है तूने? और तू ये बात कह कैसे सकता है कि तू मजली को तलाक देगा? आप सब लोग चुप हो जाओ। सुनिए ना, मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कभी दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हैं आप दीदी? क्या गलती की आपने? अगर पोल्टू दादा को बाहर जाने की पूरी आजादी है तो फिर आपको क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक औरत हैं और आप तो घर के गार्जियन के साथ गई थी ना, हम सब भी गए थे। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? और पोल्टू दादा को आपकी आजादी छीनने का कोई हक नहीं है। किसी का नुकसान नहीं किया है आपने। हम सब घर का पूरा काम करके गए, घर का पूरा खाना बना कर गए। सिर्फ एक रात के लिए गए हैं, माँ के साथ गए थे। अब क्या इसके लिए इतना सुनना पड़ेगा हमें? तो ठीक है, अब ना पुलिस को ही आने दीजिए और उन्हें ही फैसला करने दीजिए कि ये सही था या गलत था। तुम मुझे पुलिस का डर दिखा रही हो? अरे वो डरा रही है क्योंकि आप डराने लायक काम कर रहे हैं। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, क्या इस तरह किसी औरत का अपमान करके उसको घर से निकाल देना ठीक है? अगर तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। अगर तू इज्जत से बात करता तो तेरी बेइज्जती नहीं होती। अगर तू इज्जत चाहता है तो इज्जत देना भी सीख। ना ही तुझे कोई पुलिस की धमकी देता और ना ही कोई बेइज्जत करता। और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपके ऑफिस में आपकी शिकायत कर सकती हूँ, आपके बॉस से बातें कर सकती हूँ, उन्हें आपके अत्याचार की कहानियां सुना सकती हूँ। लड़िएगा हमसे। हम औरत है ना, इसलिए सब लोग हमें ही कमजोर समझते हैं। औरत है तो जब चाहे घर से निकाल दिया, डिवोर्स दे दिया, धमकी दे दी, मायके छोड़ाए। और हम औरतें जिंदगी भर ना बस आंसू बहाते रहते। मायके में भी इज्जत नहीं मिली और यहाँ ससुराल में भी
सबके पैरों तले रखा जाता है हमें। क्यों? आप लोगों की घर गृहस्थी तो बहुओं के बिना नहीं चलती है ना। खुद आप अपना काम करने की हिम्मत नहीं रखते, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। चुप 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 हो जा आना, मत बोल और मत बोल। आना, चुप हो जाना, क्यों बात को बढ़ा रही है? दीदी उसे बोलने दीजिए। चुप रहते आ रहे हैं ना, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। कम से कम ये तो बोल रही है, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते। और जब ये हमारे लिए लड़ रही है तो हम इसका साथ नहीं दे सकते। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो ये अकेले कैसे लड़ लेगी सबसे? मीता, तू इसलिए इतना बोल पा रही है क्योंकि तेरे पति तेरे साथ खड़े हैं। मेरे पति को देख तू। मैं नहीं कर पाऊंगी मीता। मेरे माँ बाप ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं उनसे कोई मदद भी नहीं ले सकती, समझ। इसलिए खुद की मदद खुद को ही करनी पड़ेगी मेस दीदी। अपने हक में खुद को ही आवाज उठानी पड़ती है। आप अपनी ताकत को इतना कमजोर मत समझिए। आपको जो आता है ना, आप अपने लिए कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और इस तरह अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त मत कीजिए। सुन बोल्टू, अब जमाना बदल गया है। हमने जो सहना था वो सह लिया, लेकिन ये आजकल की लड़कियां नहीं सहती है। तेरी बीवी सह रही थी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब तू ये मत समझ कि इसके बाद भी तू उसे दबा कर रख पाएगा। एक बार अगर इसने तेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया ना, तो तेरी इज्जत वापस लौट कर नहीं आएगी। अगर इज्जत चाहिए तो एक दूसरों की इज्जत करना भी सीख ले। और मजली, जा अपने कमरे में जा। इस घर से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, इस घर में तुझे हमेशा के लिए रहने का अधिकार है। और आज मैं तुझे जबान देती कि इस घर से तुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। और तूने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके लिए तुझे सजा मिले। चलो अब जाओ सब यहां से। यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।